अस्सलाम वालेकुम बस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अभी मैं गई हुई थी बाहर, वहाँ से कुछ सौदा वगैरह लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा चलिए अपनी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और कल हमारी गली में फौजी हो गई थी, तो आज उनके हैं वहाँ पे कुल गली में, तो वहाँ पर भी मैं गई थी दोपहर को। तो वहाँ पर सिपारा वगैरह पढ़ के हम आ गए थे घर पर अपने। तो बाकी काम वाम किया, और कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बनाई है हड्डी कुड़ियाँ, जो हड्डी कुड़ियाँ नली वाली हड्डी वगैरह जो होती है उसका मैंने बनाया है सालन। बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही मज़ा आया। तो सुबह हम मेरे क्या नाम है काशिफ़ के अब्बू हसन के दादा भी आए थे, वो भी खा के गए, उनको भी बड़ा पसंद आया। मेरे शौहर ने भी खाया, और मैंने फिर अपनी सास के लिए भी भेजा। तो वो मैं ना कल के ब्लॉग में दिखाना भूल गई थी मैं, क्योंकि वीडियो हो रही थी लंबी, और ना मैं कुछ बनाना भी वीडियो भूल गई थी। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, मैं कुछ ना वीडियो बनाना भी भूल गई थी, इसकी रेसिपी दिखाना भूल गई थी। तो अब तो खैर गली में भी दिया, एक दो घरों में भी दिया मैंने। तभी मैं दिखाती हूँ कि कल का जो हमने हड्डियाँ कुड़ियाँ बनाई थी, वो मेरे पास सालन कल का बचा हुआ है, आज भी हम वही खाएंगे। तो मैंने कहा आज तो मैंने कुछ नहीं बनाना, क्योंकि है ना बस अब मेरी ना तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, और यहाँ बाहर आ जाती हूँ तो अंधेरा आ जाता है, बाहर लाइट ज़्यादा नहीं है हमारे। तो मैं कहा चलो बैक कैमरे से दिखाती हूँ सबको सारा पतीला। अभी बच्चों ने खाना खाया ना, सारा साल ढक्कन गंदा हुआ हुआ है। अब हमारा ये सालन बचा हुआ है, अभी भी हमारा इतना सालन है कि हमारा रात को पूरा हो जाएगा। और कल की जो दाल चावल बनाए थे मैंने, वो भी इधर पड़े हुए हैं। तो कुछ बच्चे दाल चावल खा लेंगे, तो कुछ ये हड्डी कुड़ियों का सालन, मैंने नरी वगैरह भी डाली थी, बहुत ही मज़ेदार, पायों से भी बढ़कर ये सालन बना था, जो कि मेरे शोहर को बहुत पसंद आया। बाकी सबकी खैर है, मेरे मियाँ को पसंद आ गया, तो इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे जी ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है, ये मैं लेकर आई थी शूज़ स्टैंड। इस पर चप्पलें आ जाती हैं, तो चप्पलें यहाँ पे ज़्यादा फैलती वैलती नहीं है, 5-6 जोड़ियाँ होती हैं हमारी, वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है। और कमरे की सफाई भी बस आज ऐसी थोड़ी बहुत ही मैंने की हुई है। यहाँ पे हमारा माल वगैरह रखा हुआ है, जर्सियाँ वगैरह जिससे बाबा सेल करते हैं। और अभी यहाँ से गली में चने, गली में हम जब गए थे वहाँ पे कुलों में, तो वहाँ से चने वगैरह आए थे, ये मैं बच्चों को दे रही थी, बच्चे खा रहे थे बैठे हुए। तो बस अभी आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा सर्दी हुई हुई है आज ना। और वो गली में टेंट वगैरह लगे हुए हैं, टेंट शेंट लगे हुए हैं गली में, आपको नज़र आ रहा होगा शायद। ये भी इन्होंने हटाए नहीं है, और मैं हसन का इंतज़ार कर रही हूँ खड़ा की गली में। यहाँ पे हमारे गली के कोने पे ही फौगी हुई है एक आंटी की। तो अभी वहाँ पे हम दोपहर में कुलों में गए थे, तो वहाँ से अभी आए, तो अभी टेंट वगैरह लगे हुए हैं, हसन का मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ पे जी मेरा दिल चाह रहा है अभी चाय पीने को, तो मैं भी अब्दुल्ला का वेट कर रही हूँ। अब्दुल्ला आता है तो दूध वगैरह मंगवाते हैं, तो पीती हूँ चाय, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ मैं मानती हूँ मेरा व्लॉग शायद आपको अच्छा ना लगता हो, या मेरा कंटेंट आपको पसंद ना आता हो, बस मुझे जो आता है, जो होता है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि जी हमारी ये रूटीन है, जो दिन भर की रूटीन होती है हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेरे चैनल ज़रीन फैमिली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नेक बनाए और मेरे बच्चों को कामयाब करे, मेरी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किल अल्लाह पाक जल्द से जल्द हल कर दे। बस अब रमज़ान आज शुरू होने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस दफ़ा रोज़े भी बहुत ठंडे गुजरेंगे। हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रोज़े इस दफ़ा ठंडे ही गुजरेंगे। हाँ, पिछली दफ़ा भी इतनी ख़ास गर्मी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा और ज़्यादा अच्छे रोज़े हमारे गुजरेंगे। अल्लाह ताला हमें वो दिन देखना नसीब करे, रोज़े हम रखें, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, हमें ज़िंदगी दे कि हम रोज़ों में अपनी अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ना कि कपड़ों के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं जी, ये कपड़ा बना लो, ईद आ रही है, ये सूट बना लो, वो बना लो। तो मेरा तो कोई ऐसा माइंड नहीं होता। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के ऊपर तवज्जो दी जाए। तो बस है कि लोग ना इस चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो ईद आती है, रोज़े आते हैं, तो समझते हैं लोग बस जी हमने कपड़े बनाने हैं, हमने ये सूट बनाना है, हमने वो सूट बनाना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों से सबसे गुजारिश है, रोज़े जब 1 महीने के जो रोज़े होते हैं, वो कमाने के या अच्छे कपड़े बनाने के नहीं दिन होते। वो आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा आपको महीना दिया है अल्लाह पाक ने, कि जहाँ अपने आप गुनाह को बख्शवा सकें। ठीक है ना, गुनाह, रोज़े का मतलब क्या है आपको पता है? रोज़े का मतलब होता है गुनाह का जल जाना। ठीक है ना, तो जितनी हो सके अल्लाह पाक से दुआएं करा करें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब किया करें, और जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का महीना है। वैसे तो इबादत के पूरे महीने, तो मैं आपसे ये शेयर करी थी, वैसे तो इबादत के पूरे ही साल होता है, पूरा ही दिन होते हैं, सुबह शाम इबादत की होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का एक ऐसा महीना दिया है कि जिसमें हम अपने गुनाहों की अल्लाह से ज़्यादा हम बख्शिश मांगें अल्लाह ताला से। गुनाह तो अल्लाह ताला वैसे भी आपके, आप अल्लाह की नमाज़ें पढ़ते हो,
तौबा करते हो तो अल्लाह ताला गुनाह आपके वैसे भी माफ़ कर देता है। लेकिन क्या है कि एक रमज़ान एक मखसूस महीना ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ास कहा है कि मुझसे अपनी बख्शिश तलब करो, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के अंदर इबादत किया करें, रोज़ा रखा करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि मैं रोज़ाना ही अल्लाह पाक का शुक्र है कुरान पाक की तिलावत, जब तक मैं सुबह का आगाज़ अपनी कुरान पाक की तिलावत से ना करूँ तो मेरा दिन तो अच्छा गुजरता ही नहीं है। चाहे मैं 2 सफ़े पढ़ूँ, चाहे मैं 3 सफ़े पढ़ूँ, पर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फजर के टाइम अपनी कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करूँ। ये चीज़ मेरे मियाँ को भी बहुत पसंद है कि तुम सर्दी हो गर्मी हो तुम नमाज़ के लिए फ़ौरन उठ जाती हो सुबह में। तो ये चीज़ मेरे शौहर को भी पसंद है, लेकिन मैंने किसी को दिखाने के लिए तो नमाज़ नहीं पढ़नी ना, कुरान नहीं पढ़नी, मैं तो अपने रब को राज़ी करना है। कुरान पाक की तिलावत से आपके घर में एक सुकून रहता है, आपके ज़हनों में एक सुकून रहता है। तो बस ये है कि छोटा सा एक मैसेज था जो मैंने आप तक कन्वे किया, आप तक पहुँचाया। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ करें अल्लाह पाक मेरे इस चैनल को कामयाब कर दे। आप सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कुछ दिखाने को होता है मैं आपके साथ दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। तो जी चलें, अभी मैं करती हूँ हसन का इंतज़ार और अब्दुल्ला का इंतज़ार। वो आता है तो मैंने इसके दूध मंगवाना है, चाय पीनी है, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। और बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छा किराए का घर अल्लाह पाक दे दे, जिसमें छत वाला मकान हो और 2 कमरे का मकान हो। मुझे कोई भी घर मिल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन बस कोशिश ही कर सकता है इंसान, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। आप लोगों की सपोर्ट की और आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी गली में ऐलान हो रहा है, इतनी फौदियाँ हो रही हैं, इतनी फौदियाँ हो रही हैं, अभी भी गली में ऐलान हो रहा है और मेरा फ़ोन आ गया। मैं देखें फ़ोन पे मैंने चढ़ाई भी रबड़, रबड़ चढ़ाई हुई मैंने फ़ोन के ऊपर। हेलो, हाँ जी, तो मैं आपसे बात करी थी तो बीच में फ़ोन आ गया था। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती थी कि हमारे यहाँ पे ना हाँ, बहुत ज़्यादा ऐलान, कोई 8-10 दिन से ना इस कदर ऐलान हो रहे हैं, रोज़ाना ही फौजी का ऐलान हो जाता है। बाकी ये कि बस अल्लाह पाक अपना रहम करे सब पे, अल्लाह ताला सब माँ बाप को अपने बच्चों पे सलामत रखे और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बस मैं तो यही दुआ हर टाइम करती रहती हूँ, अल्लाह मियाँ आसानियाँ पैदा कर, अल्लाह मियाँ आसानियाँ पैदा कर, क्योंकि जब हम अपने रब से मांगते हैं ना तो रब बड़ा जल्दी से सुनता है, बजाय किसी और से मांगने के। अपने रब के आगे हर टाइम झुका रहा करें। फ़ारिग वक्त में मैं अकेली होती हूँ घर में, इस टाइम देखिए मेरे घर में कोई भी नहीं है, देखें इस टाइम मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं इस टाइम अकेली हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँ और अपना तस्बीह वगैरह पढ़ लूँ, ठीक है। नमाज़ें अपनी पढ़ते रहो, नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करती हूँ, नमाज़ें अपनी अपनी पाबंद से पढूँ 5 वक़्त की, और अपनी तस्बीह वगैरह पढ़ लूँ। फ़ारिग वक्त में होती हूँ तस्बीह वगैरह पढ़ लेती हूँ। कोशिश यही होती है कि फ़ारिग वक्त में अपने अल्लाह को याद करते हैं, अपने बच्चों के हक़ में दुआ मांगती रहती हूँ। बस मुझे ना कोई टेंशन ज़िंदगी में नहीं है, मुझे बस एक ही टेंशन है कि या अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को ना बस कामयाब कर दे मेरी ज़िंदगी में। अपने रब से यही दुआ मांगती हूँ कि अपने बच्चों के लिए ख़ास करके माँ बाप को दुआएं मांगनी चाहिए। वो माँ बाप बहुत बेवकूफ़ होते हैं कि जो अपने बच्चों के हक़ में दुआ नहीं मांगते। अपने बच्चों के हक़ में आप सुबह शाम 5 वक़्त नमाज में दुआ मांगा करें, क्योंकि माँ बाप की जो मांगी गई दुआ होती है ना अल्लाह ताला जल्द से जल्द सुनता है, ठीक है ना। तो आप लाजमी उठते हैं बैठते। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी ना आधी रात को भी आँख खुल जाती है ना सोते सोते। जैसे मैं कभी बाज़ औक़ात 3 बजे उठ जाती हूँ, तो मैं कभी 2 बजे भी उठ जाती हूँ। जैसे रात को मैं 1-2 बजे सोती हूँ ना, तो बीच में मेरी आँख खुल जाती है ना, तो मेरी कोशिश होती है उठते साथ ही में ना सबसे पहले ना हाथ उठाती हूँ और अल्लाह से दुआ मांगती हूँ अपने बच्चों के हक़ में कि या मेरे मालिक मेरे बच्चों को तरक्की दे, कामयाबी दे, इनकी नसीब अच्छा करो। अल्लाह ताला कुल मोमिन के बच्चों के नसीब अच्छा करे। और सबसे बड़ी बात, आप जब तक तरक्की नहीं कर सकते, जब तक आप किसी से जलना नहीं छोड़ेंगे, किसी से हसद करना नहीं छोड़ेंगे, आप तब तक तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये मानना है, कोई लाखों में जा रहा है, कोई करोड़ों में जा रहा है, कोई अरबों में जा रहा है, कोई अच्छा पहन रहा है, कोई बहुत अच्छा पहन रहा है, खा रहा है, जले नहीं। आप कभी किसी से जले नहीं, कभी किसी से हसद ना करें, बल्कि खुश हुआ करें कि अल्लाह पाक आपने जब आप इनको दे सकते हैं तो आप हमें भी दे सकते हैं, हम भी आपके बंदे हैं। तो मेरा छोटा सा मैसेज था। आज मेरी वीडियो सिर्फ मैसेज के ऊपर ही शायद रहेगी, क्योंकि आज मेरे पास दिखाने को कोई इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि हसन भी अभी तक नहीं आया। तो मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत बात ही आपसे शेयर करनी थी। और कुकिंग का व्लॉग भी मैं बनाती हूँ, तो उस पर भी आप लोगों को कहीं कुकिंग का व्लॉग भी मैं सोचती हूँ बनाने के लिए, तो बस वो भी मैं ना रेसिपी वगैरह बनाना दिखाना भूल जाती हूँ। तो चलें जी, बाकी ये क्या है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पे जी हसन आ गया है ट्यूशन से, ये जहाज़ बना के लेकर आया है और अब लेने जा रहा है चीज़। हाँ करो, ये क्या हो गया। तो अब मैं अब्दुल्ला से दूध मंगवा रही हूँ चाय पीने के लिए, चाय बनानी है। मैंने कहा चलो अब्दुल्ला आ गया, हसन को लेके ट्यूशन से छुट्टी हो गई है ना आपकी हसन? हाँ हसन, छुट्टी हो गई ना, सही से अपनी ड्रेस दिया आप ही को?
तो मैं यहाँ के बैठ गई कंबल के अंदर क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा सर्दी। तो मैंने कहा चलें व्लॉग अपना स्टार्ट कर देते हैं। बना रहा हूँ। यहाँ पे हसन लेकर आया है अपने लिए एक चीज़ और केक ले आया। केक के साथ ये क्या कर रहे हो हसन? मम्मा मैं ना छोटा मुन्ना सा केक बना रहा हूँ। केक बना रहे हो? हाँ। कौन सा केक बना रहे हो? ये तो इनका चनों का केक खाया कभी? हैं? चनों का केक नहीं मैंने तो कभी खाया। अब देखो मम्मा, अब देखते जाना मैं कैसे बनाता हूँ। कैसे बनाते हो? अब पूरा दिखाना है उन्हें, ठीक है? क्या कर रहे हो ये? चने का केक। नहीं चने के कौन बनाते हैं पागल? मैं बनाता हूँ ना, मेरे अंदर हिम्मत है। हैं? मैं बनाता हूँ ना। और कौन बना चने केक? तो आज तक नहीं हुआ। तो अब देखो। हाँ ये क्या क्या कर रहे हैं इसके ड्रामे देखो जरा इसको। 1 हम्म 2 अब बस हम्म ऐसे की 1 ठीक है कर रहे हो हसन आप? अब ड्रामे बाजी देखो इसकी तरह क्या नया इजाद किया चनों का केक। वाह कैसे बना चनों का केक? टेस्टी बना है। कैसे हरकतें करते हैं उल्टी सीधी से ला के याद करते इसने शेफ बनना है बड़ोगे। क्या बनना है आपने बड़ोगे? शेफ बनना है। चनों केक इसने यहाँ बना लिया पागल ने।